और वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से पिछले 2 दिन में गंगा और यमुना का जलस्तर 2.5 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा और तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ती जा रही है गंगा। हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट पर है। हालात की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। बाढ़ चौकियों की शुरुआत कर दी गई है। जल पुलिस, पीएससी के साथ प्राइवेट गोताखोर भी तैनात कर दिए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने अभी जोरदार तरीके से दस्तक नहीं दी है। यहाँ कमोवेश सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन पहाड़ों व दूसरी जगहों पर हो रही बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ दोनों नदियाँ 2.5 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन गंगा और यमुना का जलस्तर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके बाद यहाँ अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ राहत केंद्र खोल दिया गया है। इसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। कई जगहों पर बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों में जो लोग रहने वाले हैं उनको इस बात की हिदायत दी गई है कि वो जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, जल स्तर को लगातार देखते रहें और जब लगता है कि पानी उनके नजदीक आ रहा है तो वो अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा दिक्कत संगम आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। संगम जाने वाले कई रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इसके साथ साथ जिस जगह पर आरती होती थी वहां तक पानी आ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन के बाद आरती स्थल को और पीछे ले जाना पड़ेगा। आरती व पूजा दूसरी जगहों पर करनी पड़ेगी। तो प्रयागराज में हर साल बाढ़ आती है, जबरदस्त तबाही मचाती है। इस बार भी प्रयागराज प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है, लेकिन हम देखते हैं कि जब बाढ़ के हालात पैदा होते हैं तो ये सारे के सारे दावे हवाई साबित होते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार अगर बाढ़ के हालात आते हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तैयारियां कसौटियों पर कितनी खरी उतरती हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और उधर अमरोहा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तो वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि जिले भर में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर बाढ़ की स्थिति है तो कहीं पर बारिश ना होने की वजह से लोग बेहद परेशान थे। किसानों के चेहरे मुरझा गए थे, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उमस भरी गर्मी से भी लोग राहत पा रहे हैं, लेकिन शहरों का हाल क्या है वो आप देख सकते हैं। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति हो गई है। और वहीं यूपी में बारिश के बीच खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाकों में तो जल प्रलय का तांडव भी शुरू हो चुका है। खतरे का अलर्ट शुरू हो चुका है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। इस पूरे एरिया को, जो नई बस्ती का पूरा एरिया है, उसको खाली करना है, जिसके वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। खतरे की घंटी बज चुकी है, बचने का ऐलान किया जा चुका है। अपना सामान लेकर उचित स्थान जिन विद्यालयों में उसको रखा गया। घाघरा का ये रौद्र रूप सबको डरा रहा है और इलाका खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। इस पूरे एरिया को, जो नई बस्ती का पूरा एरिया है, उसको खाली करना है। यूपी में कई जगह बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसने नदी किनारे रहने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। मऊ के मधुबन तहसील इलाके में घाघरा नदी के कटान को लेकर किनारे बसे नई बिंटोलिया गांव को खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया जा चुका है। सिर्फ मऊ में ही नहीं बल्कि बाराबंकी में घाघरा के किनारे बसे इलाकों का खतरा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे मासूम बच्चों को लेकर है। नदी किनारे होने की वजह से यहाँ हर वक्त बाढ़ का खतरा रहता है। बाराबंकी जिले में जब बाढ़ आती है तो यहाँ तमाम तरह की समस्या भी अपने साथ लेकर आती है। चाहे वो बात करें शिक्षा की, तो यहाँ शिक्षा भी कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। हम इस वक्त बाराबंकी के तपे सिपाह गांव में हैं, जहाँ प्राथमिक विद्यालय आप देखिए, यहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालय तपे सिपाह है। और यहाँ पर जो है जब बाढ़ आती है तो कहीं न कहीं दिक्कतें यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी बढ़ जाती। हालांकि स्कूल के शिक्षकों की तरफ से आला अधिकारियों को खतरे की जानकारी दे दी गई है और सतर्कता भी बरती जा रही है। परिवार वालों से कहते हैं, लेकिन वो परिवार वाले कहते हैं कि हमारे बच्चे सब इसमें
रोज़ रहने वाले हैं इसलिए डरते नहीं हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से उनको जाने नहीं देते हैं। दरअसल स्कूल की अपनी जमीन न होने की वजह से टेंशन ज्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से बाढ़ से बचने के इंतजाम तक नहीं हो पाते। लेकिन अब अधिकारी कब इस पर ध्यान देंगे, ये देखने वाली बात है। मऊ से राहुल, बाराबंकी से सतीश की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।